हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं दोस्तों अड्डा जीएस पटना की जानदार शानदार 15 प्रैक्टिस सेट वाली बुक दोस्तों, गाइडेड बाय मनीष महाजन सर। आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। ये दोस्तों दावा करते हैं कि इनकी इस किताब से 40 से 50 क्वेश्चन फंस जाएगा, दावा करते हैं। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों इसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस जानदार तो रिजल्ट शानदार। चलिए इंडेक्स देखते हैं, फिर पहला प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1, पेज नंबर 5 से 19 तक। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों एक बार देख लेते हैं पूरा, उसके बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, रोक रोक के, इसीलिए मैं दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में सब। ठीक है, चलो देख लिए सब। चलो अब आंसर पे आते हैं। चलो क्वेश्चन और आंसर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिकंदर लोधी ने निम्न में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की? बढ़िया क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी ने आगरा की किस वर्ष स्थापना की? ऑप्शन बी 1504 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले आगरा की स्थापना किसने की तो सिकंदर लोधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार के इतिहास डैश में लिखे गए हैं? मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन बी होगा फारसी भाषा, ऑप्शन बी। बाबर को कहाँ 1530 में पहली बार दफनाया गया था? अगर पूछ लिया जाए 1530 में किसकी मृत्यु हुई थी, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन बी होगा आगरा में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 5, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाता है? जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 6, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत में इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? मिस्र से है, मेसोपोटामिया से है, चीनी से है, हड़प्पा से है। राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया से है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास पिट ड्रावलिंग के प्रमाण मिले हैं? बताइए। ऑप्शन ए है मेहरगढ़, ऑप्शन बी है बुर्ज होम, ऑप्शन सी है राणा जुंडई, ऑप्शन डी है पाला बॉय। राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बुर्ज होम यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नटाल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह की मांग क्या थी? बताइए। समय दिया है 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने एक सत्याग्रह का आयोजन किया था किसानों के लिए। उस सत्याग्रह में मांग क्या थी हमें बताना है। राजस्व संग्रह में छूट, जो टैक्स लिया जाता था उसकी दरों को कम कराने के लिए। 11, शीश महल पटियाला का निर्माण किसने कराया था? शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बी सी डी करेक्ट कीजिए आंसर। महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1600 ईस्वी में, देखिए 12 है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था? बताइए। ए बी सी डी। ऑप्शन ए दिया किंग जॉर्ज फर्स्ट, ऑप्शन बी है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट,
रानी विक्टोरिया, ऑप्शन डी किंग जेम्स वन। करेक्ट ऑप्शन बी होगा दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 13, निम्न भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? 13 का बी होगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्लियर? चलो हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 14, किस स्वतंत्रता सेनानी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। 15, निम्न में से किसने वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था? अल्फ्रेड काउचर, एच कोल, जॉन मार्शल, राजेंद्र लाल मिश्र। करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, एच कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? 16 का सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 17 पे सभी दोस्त आ जाइए। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? प्रभुत्व संपन्न न्याय है, बंधुता है, संघवाद नहीं है। 17 का डी यहाँ पे सही हो जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सड़क के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? बताइए, इसका क्या आंसर होगा? कट्टरवाद, संघवाद, उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता। बी होगा दोस्तों, संघवाद। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1942 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई है। 8(1) द्वारा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78 तक दोस्तों। नेक्स्ट है 21, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? कृषि दोस्तों शामिल है राज्य सूची में। अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उभरी हुई एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है? पठार कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? मार्ग, बेट, टून, तराई। सी होगा दोस्तों, दून। अगला क्वेश्चन देखिए, खेतरी कॉपर बेल्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? खेतरी कॉपर बेल्ट। 26 का जवाब आपका बी होगा, राजस्थान में। सत्ताईस पे आ जाइए सभी लोग, निम्न में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? भारत में नहीं है दोस्तों, मैकाल। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? बताओ, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ये हो जाएगा मोरमुगाओ। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। व्लादिवोस्तोक तक जाता है प्रशांत महासागर। निम्न वाक्य पर सही विचार कीजिए। कथन दिया, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 नदियां हैं। ये कथन ए है। तर्क देखिए, हिमालय नदियों का उद्गम का स्रोत हिमानियों में स्थित है। ये दोस्तों ए वाला देखिए, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की पुष्टि करता है। ए ऑप्शन सही होगा। 31, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? नेपाल से पश्चिम बंगाल लगता है,
उत्तराखंड का लगता है, सिक्किम का लगता है, आसाम का दोस्तों नहीं लगता। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का स्थल है? पश्चिमी घाट दोस्तों, ठीक है, यहाँ पूरा एनवायरनमेंट बेहतरीन है। अगला है 33। देखो, एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ बाटा आरक्षित क्षेत्र दिया है। मिलान करना है, कर्नाटक में क्या है, उड़ीसा में क्या है, इसका कूट देखते हैं दोस्तों, तो आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, चलो एक बार कूट इसका देख ले रहे हैं क्या दिया है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे। 33 में देखिए यहाँ पे जो सही है सी, 4 3 2 1। अब आसानी से आप करो, 4 3 2 1। कर्नाटक यानी बांदीपुर, ठीक है, कर्नाटक का यानी बांदीपुर हो जाएगा। उड़ीसा का सिमलीपाल हो जाएगा, केरल का पेरियार हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती। तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो 34 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान निकोबार। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? देखो भाई, गलत बताना है हमें। तो ये जो गोल क्रांति है, अंडा उत्पादन, ये गलत है। बाकी पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य, गुलाबी क्रांति झींगा। 1 बी और ये डी सही है। आपका गलत क्या है? सी वाला। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ये उड़ीसा होगा। 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्न में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? 37 का ए होगा दोस्तों, लोहा और इस्पात। निम्न में से कौन व्यापार के लिए सहायक या परिपूर्ण नहीं है? जमाखोरी व्यापार के लिए सहायक नहीं है। निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? ऑप्शन डी होगा, पंचभार्गी। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? गौरी बेकर ने दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? ऑप्शन बी होगा, 1948 में। दिए गए शब्द का समास ज्ञात करें। दाल भात, तो 42 में डी होगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा दाल भात। निखिल काला और मोटा व्यक्ति है, इस वाक्य में काला और मोटा कौन सा विशेषण है? ये दोस्तों गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का पर्यायवाची बताना है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा का विधु हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग बैंगनी होता है दोस्तों। साइंस के क्वेश्चन देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? r/2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। 47 का ऑप्शन ए, सजावट लाइटें। सजावट लाइटें से श्रेणी यानी कि सीरीज परिपथ का उदाहरण हो जाएगा। देखो 48 है, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाला पतले तार को, देखिए जो वैसे ये बल्ब है दोस्तों, ठीक है, तो बल्ब में जो ये फिलामेंट लगा होता है, ये जो जलता है, ये क्या होता है? फिलामेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन होगा। आधुनिक विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रभावित हो सके, ठीक है। 50 कंप्लीट हो गया। चलो अब 51 पे आ जाइए। ओके, क्वेश्चन तो बढ़िया है, शानदार है। यहाँ पे सोशल साइंस का हो गया और साइंस का चल रहा है, कुछ हिंदी का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आ जाओ, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। घाना पक्षी अभ्यारण्य होगा,
दची ग्राम होगा, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य होगा या पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा सी ऑप्शन, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 52, आवर्त में जब भी बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक लक्षण क्या हो जाते हैं, घट जाता है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो अगला देख लो, सभी अम्ल में पाए जाते हैं। बताओ, अम्ल यानी जो खट्टा चीज होता है, एसिड जिसमें होता है, तो क्या पाया जाता है सभी अम्ल में? ऑप्शन डी हो जाए हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी के तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? 54 का आपका आंसर होगा डी, तत्व का रंग। नींबू में पीएच मान कितना होता है? नींबू में दोस्तों होता है 2.2। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तत्वों के अनुसार परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के बीच संबंधों का परिरक्षण किया था। यह आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 57, देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है, AR तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के 3 कक्षाएं होती है। ये ऑर्गन हो जाएगा दोस्तों। 58, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 4 से 18 तक वाले तत्वों की आवर्त में रखा गया है। 1 3 2 4, ऑप्शन करेक्ट बी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, देखिए किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन? लैंगिक, अलैंगिक, पुनर्जनन, मुकुलन। ऑप्शन करेक्ट ए होगा दोस्तों, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल। यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? 46, ऑप्शन बी। 61, देखिए राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रस्तुत होता है या प्रदर्शित होता है? ब्रेड में देखते होंगे दोस्तों फफूंद लग जाता है, वो होता है राइजोपस नामक, ठीक है, फफूंद। इसका राइट आंसर आपका डी बनेगा, बीजाणु निर्माण। देखिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली, देखिए दोस्तों आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? बताओ, फेफड़ा है, त्वचा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है? 63 का जवाब सी होगा, छोटी आंत। थायमीन क्या है दोस्तों? थायमीन आपका हो जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सिनैप्स कहा जाता है। देखिए 67, डेड्रॉन ये न्यूरॉन का भाग है दोस्तों। न्यूरॉन क्या होता है? दिमाग में जो तत्व होता है हमारे, जो दिमाग को, माइंड को एक्टिव रखता है, ठीक है, वो होता है न्यूरॉन। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 1929 में। 69, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सन्याल ने दोस्तों, सचिंद्र नाथ सन्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद जुबैर ने। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 71 का, ऑप्शन बी होगा, 12 अगस्त को दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय
कहाँ है? ऑप्शन बी होगा जेनेवा में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कॉलेज छोड़ा जबकि उसको परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? ये क्वेश्चन हमने किया दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? विध्वंस किसने किया? नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कौन सा कथन गलत है, असत्य है, ये बताना है। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, यौगिक का गुण मूल तत्वों से विभिन्न होता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर करेंगे, इसका 2500 आपका हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको वहाँ पे टिक लगा हुआ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 78, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1877 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए बी होगा 25। 79 देखिए, 2 शंकु की त्रिज्या दिया है 2:5, वृत्त और उसका आयतन 3:5 में है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? ऊंचाई का अनुपात 15:4 हो जाएगा। यदि कोशेक थीटा बराबर 5/3 है तो ये दिया है, इसका मान बताना है। 80 का सी होगा 25/9। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए बी यानी 2 लोग एक ही दिशा में एक समय में एक बिंदु से 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? बताइए। ये देखिए यहाँ पे 140 सेकंड बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82, सरल करना है दोस्तों, सरलीकृत करना है। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। यहाँ पे आंसर आपका बी जाएगा x-3। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, दिए गए वाक्य में वह भाग जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। देखो, प्राचार्य ने 1 हिंदी अध्यापक 2 को बुलाया, 3 त्रुटि नहीं है 4। देखो ये सेंटेंस है, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा गलत है। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, या कोई त्रुटि नहीं है, तो कौन सा पार्ट गलत दोस्तों? चौथा, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, ये सही सेंटेंस है, कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है। हिंदी का क्वेश्चन फिर से होगा, देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए सही उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ये हो जाएगा किंवदंती। किंवदंती। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। दिए गए शब्द का विलोम बताना। देखिए, चेतन का उल्टा क्या होगा? चेतन का क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा जड़। जड़ का चेतन, चेतन का जड़। देखो, इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव में दिया है, पैसिव में बनाना है। इशिका सा द टाइगर इज इन द फॉरेस्ट। इशिका ने देखा चीता कहाँ है दोस्तों? इन द फॉरेस्ट, जंगल में है। ठीक है, जंगल में उसने चीता देखा, ये भी सही कर लेंगे। 88 का ये डी बनेगा। देखिए, द टाइगर सीन्स इशिका इन द फॉरेस्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो, 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में Ctrl+P शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, ओके दोस्तों, या प्रिंट के लिए। 89 का ऑप्शन डी आपका बन जाएगा, प्रिंट के लिए दोस्तों। देखिए, फैटल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? FATAL। इसका आप करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कमेंट करिएगा। फैटल का सिनोनिम्स कमेंट में मुझे दिखना चाहिए, मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लूना, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। विनोद हैड अ डैश स्कीप इन द कार एक्सीडेंट। क्या होगा? दिमाग लगाइए, वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। चलो आगे आ जाओ। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप कर लेंगे। सी इज
प्रोफिसाइल इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत सारी भाषा बोल सकता है। दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक कितनी है? 93 का जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, तीसरा मेट्रो में। यूडाइस रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार किस राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है? बताओ, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? देखिए 2025 का भी क्वेश्चन नीचे छपा है दोस्तों, जनवरी का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। 94 का आंसर सी होगा, पश्चिम बंगाल। ये डाटा है दोस्तों, ठीक है, डाटा है। यूडाइस में वो बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे शून्य एडमिशन दिखाया गया। खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन सी है प्रवीण कुमार। 95 का सी। पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी 2025 को। 96 का सी। श्रृंखला में अगला नंबर चुने। श्रृंखला में अगला नंबर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 95। अगला देखिए, एक कक्षा में 60 बच्चों का औसत 56.2 kg है, जबकि 62.3 kg, 59.7 kg, 59.5 kg वाले तीसरे और बच्चे कक्षा में शामिल होते हैं, तब क्या हो जाएगा एवरेज? तो दोस्तों एवरेज हो जाएगा 56.40। ठीक है, कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? और 99 का ए होगा दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। उस विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह को बदलिए और पहले पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। देखो 2018 का 22, 2022 का क्या बनेगा? 12 हो जाएगा। ठीक है।